अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर मॉमीज किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं एक फिलिंग और ये बहुत ज़बरदस्त सी फिलिंग है। हम आलू को यूज़ करेंगे, बहुत कॉमन है और बहुत इकोनॉमिकल भी है। इसको आप यूज़ करेंगे 4 डिफरेंट तरीकों से हम इसको यूटिलाइज करेंगे इस फिलिंग को, और हम आपको दिखाएंगे। बहुत मज़ा आने वाला है, आप रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके लिए हमें जो है ना आलू मेन इसका इंग्रेडिएंट है। अब हम इसको 4 डिफरेंट तरीकों से प्रेजेंट करेंगे। उसमें एक तो सबसे पहले हम रोटी बनाएंगे, जिसको आप नाश्ते में यूज कर सकते हैं। आप उसको दोपहर में दही के साथ यूज कर सकते हैं, लंच के टाइम पे। दूसरी चीज हम यूज बना रहे हैं, उसी फिलिंग को यूज करके हम फ्रेंच टोस्ट बनाएंगे, जो कि नमकीन फ्रेंच टोस्ट है। उसको आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, आप उसको इवनिंग के टाइम पे भी यूज कर सकते हैं और ब्रेकफास्ट में भी। तीसरी चीज हम बना रहे हैं टिक्की बनाएंगे। उस टिक्की को आप बन में यूज कर सकते हैं, बर्गर बना सकते हैं, और उसको आप वैसे भी तल के नान या रोटी के साथ ट्राई कर सकते हैं। और चौथा एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल सा तरीका है, उसको हम आइसक्रीम स्टिक के ऊपर फिलिंग पूरी लगाएंगे, उसको कोट करेंगे और उसको हम इवनिंग स्नैक के तौर पे यूज कर सकते हैं। बच्चों को आप एक अच्छा प्रेजेंटेबल तरीका है, बच्चे शौक से खाएंगे। आइसक्रीम स्टिक की एक शेप हो देंगे, आप देखिए, उसको ट्राई करें और ज़रूर बनाइएगा। तो चलो चल के बनाते हैं आलू की फिलिंग। तो आलू की फिलिंग बनाने के लिए हमें चाहिए आलू हैं, जो हमारे पास 1 किलो है। इनको हमने बॉईल कर लिया है और फिर छील भी लिया है। हमारे पास 1 अदद प्याज है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 2 टीस्पून नमक है, 8 अदद हमारे पास हरी मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून हमारे पास जीरा है। इसको हमने मोटा मोटा पीसा है, बिल्कुल पाउडर नहीं करना, अधकुटा करना है। और ये हमारे पास आधी प्याली या तकरीबन 1 प्याली धनिया है। अब हम आलू को आपने पहले बॉईल करना है और फिर छीलना है, और फिर अब हम इनको मैश करेंगे। अगर आपने मैश करना मुश्किल लगे तो आप इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं, और फिर ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे और फिर मिक्स करके फिलिंग बनाएंगे। तो चलिए चल के बनाते हैं फिलिंग। ये आलू हमने छील लिए हैं, इनको हम तोड़ लेंगे, हाथों को अच्छी तरह धो लें और फिर हाथ से इनको मसल लें। अगर हाथ से नहीं हो सकता तो हमारे पास इनको उबले हुए आलूओं को मैश करने के लिए एक ये टूल होता है, मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप ये यूटिलाइज करना चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। हाथ नहीं करना चाहते, अगर हाथ करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। और इसको अच्छी तरह तोड़ लेना है आपने, बिल्कुल ये सही से मैश हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर सारी चीजें ऐड करेंगे 1 बाय 1। ये अच्छी तरह मैश हो गए हमारे पास। अब हम इसके अंदर डालेंगे, ये हमारे पास है जीरा, हमने लिया है 1 टेबल स्पून। नमक है हमारे पास, जो हमारे पास 2 टीस्पून है, आप हस्बे जायका यूज कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। हरी मिर्चें हमारे पास 12 अदद चॉप हुई हुई। प्याज है हमारे पास 1 अदद, इसको भी अच्छी सही से काट लिया है। वॉश नहीं करना, पहले काटने से पहले धो लेंगे प्याज। और ये हमारे पास धनिया है 1 प्याली, इसको भी आप धो के काट लें या काट के धो लें। ये आपने प्याज को नहीं धोना, काटने के बाद पहले धो लें। ये हमारे पास अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब इस फिलिंग को हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम इसको 4 डिफरेंट तरीकों से आपको प्रेजेंट करने का बताया है। तो अब हम उसको बराबर से डिवाइड कर लेंगे। पानी का हाथ लगा के आपने टिक्कियाँ बनानी है, टिक्कियाँ इजीली बन जाएंगी। और फिर इसको हम एग लगा के और ऊपर से ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। अब ये आइसक्रीम स्टिक पे इस तरह लगा देंगे, मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ।
ऐसे शेप बनाएंगे और उसके बाद जब आइसक्रीम स्टिक अंदर डाल देंगे और फिर उसको शेप दे लेंगे। ये अब हमने टिक्कियाँ बना लिया और आइसक्रीम स्टिक पे जिस तरह मैंने आपको लगाना बताया उस तरह आपने फिलिंग को लगाना है। अब हम इसको कोट करेंगे, इसके लिए हमें चाहिए 2 अदद अंडे और हमें चाहिए ये थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर है, बिल्कुल चुटकी चुटकी होगी, और थोड़ा सा नमक। अब हम वो जो हमने अंडा जिसमें हमने टिक्की और वो आइस वाली डिप की थी उस अंडे के अंदर हम दूध शामिल करेंगे, क्योंकि हम फ्रेंच टॉस्ट बनाने लगे हैं और आपको यही वाला अंडा यूज होगा, वेस्ट नहीं होगा। इसमें हम आधा कप दूध डाल देंगे और फिर इसमें ये स्लाइस डिप करके हम शैलो फ्राई करेंगे। टिक्कियाँ फ्राई करने लगे उसके लिए हम घी डालेंगे, देसी घी यूज कर रहे हैं, आप लोग भी खाते हैं और फ्लेवर के हिसाब से यूज करेंगे। आंच पे करें, अगर ये फ्रीज होंगी तो आपने बहुत अच्छी आंच पे करना है, और अगर आप फ्रेश बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इनको बना के फ्रीज कर लेंगे तो वो भी यूटिलाइज हो सकती हैं। हमने ब्रेड क्रम्स लगाए हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप टिक्की पे खाली अंडा लगा के भी फ्राई कर सकते हैं। जिसपे हमने फिलिंग लगाई है यहाँ से, इसकी टिप यही है, जिस जगह हमने फिलिंग लगाई है वो वाली साइड आपने पहले फ्राई करनी है, इसको आपने नीचे रखना है।
इसमें हम थोड़ा थोड़ा एग और उसका जो दूध डाला था स्पून से थोड़ा थोड़ा ऊपर लगा देंगे ताकि ब्रेड जो है वो सॉफ्ट सॉफ्ट सी लगे, बिल्कुल ड्राई ना रहे। ये अब हमने पेड़े बनाए हैं, व्हाइट आटा लिया है जो पराठों का आटा होता है। पेड़े का साइज भी बहुत छोटा है, तकरीबन एक रोटी का जो पेड़ा होता है ना उसके हमने 2 बनाए। अब इसके अंदर हम फिलिंग करेंगे। इसको आपने अच्छी तरह लगा लेना है अंदाजे से कि ये पूरी जगह पे किनारों तक जाए। फिर इसके ऊपर ये सेम साइज की बेलनी है और ये रख देंगे। इसको ऐसे किनारों से सील कर देंगे। इसको ऐसे करना है और फिर इसको एक दफा खुशका लगा के अब हम बेल लेंगे। तवा आपने पहले से देना है। बहुत हल्के हाथ से करना है और सारी तरफ से बराबर करना है, बहुत हल्के हाथ से, ताकि जो है ना फिलिंग भी सब जगह चली जाए और पराठे का साइज भी सही बने। इसको अच्छी तरह बेल लेना है। फ्राई के लिए आप ऑलपर्स का घी यूज कर सकते हैं। ये ऑलपर्स का घी हम यूज कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त किस्म का देसी घी है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर है, आप ये देखेंगे, और ये बहुत इकोनॉमिकल भी है। इसको लाएं और इसको ट्राई करें, ये बहुत आपको चीजों में फ्लेवर इनहैंस होता है। बहुत ही अच्छा घी है, क्रिस्पी, जो भी आपने देखा, मैंने अभी और भी जो चीजें फ्राई की हैं, और हम वैसे भी घर में देसी घी ही फ्राई के लिए यूज करते हैं, हेल्दी भी होता है। और ये जो ऑलपर्स का है ना, ये बहुत इकोनॉमिकल है और आपको इजीली मिल जाएगा। एक फिलिंग से हमने ये चारों चीजें बनाई हैं, आप इसको ट्राई कीजिएगा जरूर। बहुत इजी क्विक रेसिपी है और बहुत एंजॉय करेंगे आप इसको। हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।